वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आसमान पे जो आपको सितारे नज़र आते हैं ना, झिलमिलाते टिमटिमाते सितारे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन आपकी ज़िंदगी से, आपकी ज़ात से भी होता है। और कुछ मिसकंसेप्शन ये भी होते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। और कुछ बातें ऐसी होती कि ये जाली इल्म है, कुछ इसके अंदर शवाहिद भी मिलते हैं, हक़ाइक़ भी मिलते हैं कि ये हकीकी इल्म है। और बड़े पुराने दौर से ये इल्म जो है वो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ इल्म नजूम के हवाले से, तो ये एग्जिस्ट करते हैं ये लोग जो इल्म रखते हैं। और आपके और मेरे सितारों के बारे में, और एक तो होते हैं आपके पसंदीदा सितारे ना, स्टार्स, और एक आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड स्टार्स होते हैं। तो बेसिकली यू आर अ स्टार इन योर सेल्फ। आप खुद भी एक स्टार है, क्योंकि आपके साथ भी कोई ना कोई सितारा जुड़ा हुआ है। उस सितारे को कभी हम देखते हैं उसकी रोशनी मांद पड़ जाती है, कभी हम देखते हैं कि वो 14 तबक रोशन की तरह जो है वो रोशन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है और आपकी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ता है? हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, हमारे बड़े प्यारे गेस्ट हैं और बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं। आपका और हमारा इनके साथ हमेशा रहता है और ये हमेशा आके हमें गाइड करते हैं और मुझे खुद भी बताते हैं मेरे बारे में क्या अच्छी चीज़ और क्या बुरी चीज़ है, उसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अदनान सामी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे आपका ये सूट बड़ा अच्छा लग रहा है आज, मुझे ये सफारी सूट बड़ा पसंद आया सर। आई रियली लाइक योर सूट। बहुत शुक्रिया। मैं भी ऐसे ही एक दिन पहन के बैठ जाता हूँ ना, इतना मुझे पसंद आया है। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। इल्म नजूम के बारे में बड़ी बातें हैं कि क्या ये हकीकी है, क्या नहीं है। पहले तो इस ज़रा कश्मकश में जो लोग फंसे हैं इसको दूर करें। के अंदर जो जहाँ तक इबहाम पाए जाते हैं ना, वो एक इसको ऑथेंटिकेशन अपनी जगह पर है इस इल्म की, लेकिन इसकी तारीफ़ अगर आप सही मानों में करें ना, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ जजमेंट। ये एक अंदाजे की साइंस है। जब तक आप इसको अंदाजे की साइंस के तौर पर लेंगे ना, तो फिर वो मसला ख़त्म हो जाएगा। जो एक ऑथेंटिकेशन आप दे देते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह फिर वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम क्रिएट करती है चीज़ ना। फिर दुआ का कॉन्सेप्ट भी परेशानी का बनता है। जी आपके तो नसीब में ये था, आपको तो ये करना था, तो आपके अमाल कहाँ गए, जन्नत दोज़ख कहाँ गए, बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो लिहाजा ये साइंस ऑफ जजमेंट है। इसके बहुत अच्छा मैं आपको समझाऊँ ना, हम अपनी मिसाल देते हैं। हम बहुत छोटे से थे बचपन में, तो अचानक दोपहर के वक्त अंधेरा छा जाता था, काली घटाएं आती थी, तो अम्मी फ़ौरन ऊपर भेजती थी, देखो कोई चीज़ बाहर रखी हुई हो जो बारिश में ख़राब होने वाली है। अगर पहले में तो कपड़े भी उतार के ले आओ, अंदर कर दो जल्दी जल्दी कि बारिश होने वाली है। अब आप क्या उनको इल्हाम होता था या उनके ऊपर कोई और ऐसी बात होती थी? क्या वो एस्ट्रोलॉजर थी? नहीं, ये कहलाएगा ऑब्जर्वेशन। बचपन से ही हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब काली घटाएं आती हैं तो इसका मतलब है बारिश होने वाली है। तो ये हम जजमेंट करके हमने ये काम कर लेते हैं। लेकिन हुक्म इलाही ना हो तो तेज़ हवाएं चलती हैं और बादल छट जाते हैं, ख़त्म बारिश, मतलब नहीं होती बारिश। तो फाइनल अथॉरिटी तो अल्लाह ही है। होती थी, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसी तरह से इल्म नजूम है। उलमाए नजूम जो हैं उन्होंने सदियों के तजुर्बात के बाद आज जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, जो बातें करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी फ़लाँ सैयारा फ़लाँ बुर्ज के अंदर जब आता है तो जिस मुल्क के हर जगह का, हर शख्स का अपना एक हॉरोस्कोप होता है, जायज़ा होता है। उसके अंदर हम देखते हैं उसके हरकत क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल ज़ुहल जो है फ़लाँ घर में आएगा तो जनाब हमें पता चल रहा है कि उस मुल्क में या उस शहर में या उस जगह पे ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैंने कह दिया कि जी फ़लाँ मुल्क के अंदर 2026 में कहता पड़ेगा। तो ये इल्हाम नहीं है कोई, ये कोई ग़ैबी इल्म नहीं है। ये बता रहा है, हम सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि जब ज़ुहल फ़लाँ घर के अंदर आता है तो कहत पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क के ज़ायचे में 2025 अगस्त 2025 में ज़ुहल आ रहा है, तो इट मीन दैट कि वहाँ पर कहत आएगा। तो अब अगर कहत आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलिमुल गैब हो गया हूँ। आलिमुल गैब कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रेडिक्शन है कि बिल्कुल इसी तरह जिसमें बारिश को देख के अगर आप कहते हैं कि बारिश होने वाली है, काली घटाएं देख के, तो आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आप क्या बात कर रहे हैं या आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन है। आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि यार काली घटाएं आती हैं तो बारिश आती है। इसी तरीके से जस्ट लाइक ऐसा होता है कि वेदर फोरकास्टर होते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा तूफान जो है वो साइक्लोन जो है वो समंदर में बन चुका है और उसकी इतनी स्पीड है और ये आके, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कराची से आकर टकराएगा इस बार, और हम देखते हैं कि कराची से वो टकराता ही नहीं है, वो निकल जाता है दूसरी तरफ। तो ये इस काइंड ऑफ प्रेडिक्शन वेरी गुड। ये चीज़ें साबित करती हैं कि फाइनल अथॉरिटी कोई और है। आप लाख अपनी प्रेडिक्शन कर लें, कुछ कर लें, लेकिन फाइनल अथॉरिटी वही है। बड़ा मशहूर एक किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो एक बंदा, वो तंगई एक जगह कहलाती है वहाँ पे, जहाँ पहाड़ों के दरमियान में पानी बहने का रास्ता होता है, बरसात का पानी। तो एक नजूमी था, वो वहाँ पे अपना मकान बना रहा था। तो उन्होंने कहा कि
तुम्हें पता नहीं कि तो बारिश की राह गुजर है, ये जहाँ तुम घर बना रहे हो। उसने कहा कि ऐ मूसा, मैंने चेक किया है इल्म नजूम से और 25 साल तक बारिश नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा जी, जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस गुजरे, अल्लाह मियाँ के पास गए, उनसे बातचीत हुई, जो भी हुई, तो वापस जब आने लगे तो देखा वो अपनी सारा सामान समेट रहा है। उन्होंने क्या हुआ भाई, सामान क्यों समेट रहा है? तो कहने लगा, ऐ मूसा, सितारों की चाल बदल गई है, बारिश होगी, इसलिए अब नहीं बना रहा। तो इसका मतलब वही हुआ ना कि फाइनल अथॉरिटी अल्लाह ही है। आप कोई भी प्रेडिक्शन कर लें, हुक्म इलाही से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ज़रा ये तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। मैं ज़रा जानना चाहूँगा, हर इंसान के साथ एक सितारा जुड़ा हुआ होता है, कितने सितारे जुड़े हुए होते हैं और उनका असर इंसान की ज़िंदगी पर, इंसान की ज़ात पर कैसे पड़ता है डॉक्टर साहब? बहुत ज़्यादा। असल में देखिए, एक चीज़ और भी प्रॉब्लम है, अब दुनिया की आबादी तो अरबों में है और सितारे सिर्फ 12 है, जो हम बुझ बताते हैं ना स्टार जो होते हैं वो 12 होते हैं। हमल, सौर, जोज़ा, सरतान, असद, सुमला, मैदान, अकरब, कौस, जदीद, दल्लू और हूत, ये 12 हो गए। आबादी को अगर आप 12 में डिवाइड करेंगे तो ऐसा है ही नहीं कि 12 कैटेगरीज हम बना के दुनिया के सारे लोगों को उन 12 कैटेगरीज में डाल दें। जब हम इनफरादी तौर पे किसी का जायका बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसमें बुनियादी तौर पर हम 3 चीज़ें लेते हैं। क्या? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये तीनों चीज़ों की मौजूदगी में जब आपका पर्सनल हॉरोस्कोप बनता है, वो दुनिया के हर इंसान से डिफरेंट होता है। जिस तरह मेरा आपका जो फिंगरप्रिंट है वो इस दुनिया में किसी दूसरे इंसान से नहीं मिल सकते। इसी तरह से जायचा भी हमारा जो होता है वो बिल्कुल एक एक लम्हे के, यानी कि अगर आपकी पैदाइश के 1 मिनट के बाद कोई दूसरा बच्चा पैदा होता है, उसमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। क्योंकि दुनिया, ये जो कायनात है, मुसलसल मूवमेंट में है, हरकत में है ना, रुकी भी नहीं है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर सारी डिग्रियाँ चेंज हो जाएंगी। यानी जब हम नजूम के अंदर जायचा बनाते हैं या कुछ करते हैं तो हम ज़मीन को एज अ सेंटर ले लेते हैं। ज़मीन हमारा मरकज़ है और तमाम सैयारे, जबकि गैलेक्सी के पॉइंट से आप देखें तो सब सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और सूरज सब कुछ को लेके एक नामालूम मकाम की तरफ जा रहा है। लेकिन हम जब जायचा बनाते हैं तो हम ज़मीन को सेंटर बना लेते हैं और सारे सैयारे ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम इसको कॉन्सेप्ट करके फिर हम उनके हिसाब से सब देखते हैं। अब जब आपका जायचा बनेगा तो उस वक्त हम देखेंगे। अब इन जनरल जब हम बात करते हैं ना, तो आपका स्टार जो भी अपना बताते हैं कि जी मैं लियो हूँ, मैं अपना बताता हूँ मैं सेजिटेरियस हूँ। तो अब ये तो हमारा वो सन साइन है जो हम एक दूसरे को अपना स्टार बताते हैं कि जब जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो उस वक्त सूरज जो था वो बुर्ज कौस में था, तो मैं सेजिटेरियस हूँ। या आप जब पैदा हुए तो सूरज जो था वो बुर्ज असद में था, तो आप लियो हो गए। तो ये तो हमारे एक जनरल बात हो गई। लेकिन जब हम जायचा बनाते हैं ना, तो आपको पता है सन साइन तो सिर्फ एक जहनी कैफियत को शो करता है। सबसे अहम चीज़ होती है असेंडेंट। अच्छा, ताले पैदाइश। मशरक़ी उफ़क़ पर हर 2 घंटे के बाद एक बुर्ज तुलू होता है जिसको ताले पैदाइश कहते हैं, जो कि डिफरेंट होता है। वो आपकी फ़िज़िक का तयन करता है, उससे पता चलता है कि आपकी बॉडी कैसी होगी वगैरह वगैरह। इसी तरीके से तीसरे सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है मून साइन, कि आप जब पैदा हुए तो आपका मून जो था वो जायचे के किस घर में था। उससे पता चलेगा कि आपकी जहनी कैफियत क्या है, आपकी जज्बाती कैफियत क्या है, आपका जो तरह की दिमागी कैफियत होती है जज्बाती हवाले से आप किस टाइप के, वो आपका मून साइन बताएगा। ये तो जनरल बात हो गई, 3 बुनियादी हो गए। उसके बाद इज्तिमाई सैयारगान की बड़ी अहमियत होती है। आपके जायचे में पता चला कि 3rd हाउस में 4 या 6 सैयारे इकट्ठे बैठे हुए, तो इसका मतलब आपका 3rd हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। या आपका 7th हाउस के अंदर बैठे हुए, तो 7th हाउस से जो भी मंसूबात हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चली जाएंगी। यानी आप अपने सन साइन, मून साइन और सबसे हटकर उस चीज़ की ज़्यादा आपके अंदर असरात आएंगे जिसमें इज्तिमाई सैयारगान हुआ है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सैयारे मौजूद हैं। एक जुमला कहा जाता है कि जब कोई मिसहैप हो रहे होते हैं, कोई आपके साथ लाइफ में सेटबैक हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कहते हैं कि इसके सितारे गर्दिश में, आपके सितारे गर्दिश में, आप ये कर लें, आप वो कर लें। सितारे गर्दिश में होने का मकसद क्या है? सितारे तो गर्दिश में ही रहते हैं। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो रिजत सैयारगान। ये रिजत सैयारगान के अंदर क्या होता है कि जब एक सैयारा सीधा चल रहा होता है तो वो अपने फल दे रहा होता है हमें ना, हमें सारे उसके मस्बत असरात हमारे पर आ रहे होते हैं। जब एक सैयारा उल्टा चल रहा होता है, उल्टा वो एक अलग वजाहत हो जाएगी, पर आप इसको उल्टा ही ले लें अभी। तो जब से एक सैयारा उल्टा चल रहा होता है तो वो वही तमाम, जब मिसाल तो मुश्तरी है, माल दौलत का सैयारा कहलाता है, वो आपके दायचे में बिल्कुल सीधा चल रहा है और पॉजिटिव मकाम पर है, तो आपके पास पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी तरह पोजीशन में चल रहा है। लेकिन अगर यही मुश्तरी रिजत के अंदर आ जाए, उल्टा चल पड़े, तो उल्टा आपकी जेब से सारा पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, पैसा डूबना शुरू हो जाएगा, मुसलसल आप नुकसान की तरफ जाएंगे। तो रिजत सैयारगान। दूसरी चीज़ ज़ोहल के बदअसरात जो होते हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मज़े की बताऊँ कि अमूमन वेस्टर्न इल्म नजूम में और हिंदी इल्म नजूम के अंदर ज़ोहल को बड़ा मनहूस सैयारा कहा जाता है ना।
नहस सैयारा है। लेकिन अरबिक नजूम जो हम यूज़ करते हैं उसमें ज़ुहल को मुअल्लिमुल अफलाक कहा जाता है। उसकी वजह ये कि ज़ुहल का पीरियड जब आपके ऊपर आता है ना, या जब ज़ुहल के पीरियड से आप गुजर रहे होते हैं, तो आपको जो ठोकरें लगती हैं ना, वो आपको पॉलिश कर देती हैं। आपको खरे और खोटे की सही पहचान उसी वक्त होती है। मैं कहता हूँ कि जब आप ज़ुहल के पीरियड से निकल जाते हैं, ज़ुहल का पीरियड गुजार के ही आदमी सही और गलत की परख करने के काबिल होता है। अच्छा, इसीलिए इसको मुअल्लिमुल अफलाक कहा गया है। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा जो है वो ज़बरदस्त इस वक्त बात कर रहे हैं। और साहब एक हिसाब आ रहता है। और साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए यही पूछना चाहूँगा कि ये कमर दर अकरब जब लगते हैं तो इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, कैसे मुनसिर होते हैं? ये अकरब की सबसे नहस कंडीशन जो होती है ना, वो यही है कमर दर अकरब। जब कमर जो होता है, मून जो है अपनी मूवमेंट के अंदर अकरब के अंदर आता है, तो इस वक्त को बड़ा नहस वक्त गिर जाना जाता है। इस वक्त में किए गए फैसलों के नतीजे गलत आते हैं। इस वक्त को अमूमी तौर पर कहा जाता है कि इसमें कोई फैसला ना करें, कोई बड़ा काम ना करें। ज़िंदगी का कोई अहम फैसला अगर लेने जा रहे हो तो इसको देखा जाए। आपका हो रहा है तो इसे ख्याल रखें कि कमर दर अकरब का टाइम तो नहीं है जिस वक्त निकाह हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है इसके नहस असरात मुरतब होते हैं लाजमी। बात ही वही आ जाएगी कि ये उलमा नजूम के तजुर्बात के नतीजे में ये फैसले किए गए। अच्छा, ठीक है, आपके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। हर बंदा यही कहता है कि आजकल परेशान है, पैसा जेब से जा ही रहा है, आ नहीं रहा। वो कहते हैं ना, मेमनी कहावत है, आवे आवे जावे ना। तो यहाँ पर जो है वो जावे जावे आवे ना ये हो रहा है यहाँ पर ना। तो बहरहाल कैसे तब्दील कर सकते हैं? जैसे सैयारगान के हवाले से एक तो कोशिश करना चाहिए कि जो जैसे कमर दर अकरब है, ये तो 2 या ढाई दिन का होता है मैक्सिमम ना। तो कोशिश करें कि दिन को निकाल के आप कोई अहम इवेंट है, कोई तारीख रखनी है, तो इसको देख के आप इसका आगे पीछे कर लें। ये टाइम पीरियड जब गुजर जाए उसके बाद करें इस काम को, सबसे बेहतर कीजिए। उसके अलावा फिर दुआएं हैं, दुआ फिर वही वाली देखिए, हम दुआ पे ही आते हैं ना आखिर में आकर के कि जब पीरियड है, आपकी पैदाइश को बदल नहीं सकते, आपके आने वाले वक्त को बदल नहीं सकते, वक्त को रोक नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि बारिश का होना मुकद्दर है, बारिश होगी, लेकिन मैं आपको छतरी दे सकता हूँ कि आप ये छतरी लेके जाइए, इंशाल्लाह बगैर भीगे हुए, बगैर बारिश के नुकसान का घर पहुँच जाएंगे। तो ये छतरी जो है ना, ये इसमें दुआया चीज़ें भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ कलमात हैं, कुरानी आयात हैं, जिनके पढ़ने से डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे जिसमें आप गिरफ़्तार हैं, उसके लिहाज से फिर वो आयात पढ़ने को दी जाती हैं, जिनके पढ़ने से उसकी शिद्दत में बेहद कमी आ जाती है। बात हुई कि देखें, हम उस वक्त को या उस चीज़ को नहीं टाल सकते। यानी ये नहीं है कि आप रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है यार, बारिश रुकवा दें, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, परेशान ना हो, मेरे पास छतरी है, गाड़ी है, नहीं कोई उसका इलाज है, प्रिकॉशंस हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, फिर हम जो है वो अगले आने वाले सेगमेंट्स के अंदर लाइव फ़ोन कॉल्स दिया करेंगे और आपको उनसे कनेक्ट कराया करेंगे। वी गोना डू दैट। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ, ये जो हाथ दिखाकर पढ़ते हैं, माथों की लकीरों को देखकर पढ़ते हैं, चेहरे के खदोखाल को देखकर पढ़ते हैं, पढ़ा जा सकता है? क्या हो सकता है हाथ की लकीरों को पढ़ा जा सकता है? हाथ की लकीरों बिल्कुल लाजमी तौर पे। लेकिन एक बात मज़े की आपको बताऊँ, ये अमूमन बताते नहीं है, हर चीज़ के पीछे हैं स्टार भी। यानी ये हाथ की जब लकीरें पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो इनके जो उभार होते हैं ये भी मुख्तलिफ सैयारों से मंसूब होते हैं, मुश्तरी का उभार, कमर का उभार वगैरह वगैरह। तो एस्ट्रोलॉजर के मतलब पामिस्ट जो है ना, जब वो पामिस्ट्री कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कायनात में मौजूद सैयारों की पोजीशन होती है कि इस वक्त कौन सा सैयारा कहाँ पर है और क्या पोजीशन बन रही है। ये आप लोगों को क्या हिफ्ज़ करना पड़ता है कि कौन सा सितारा किस दौर में, किस वक्त में, किस महीने के अंदर किस जगह पर होगा? ये तो पूरी हमारे पास जदूल होती है मौजूद, जिनको हम देखते हैं जब कोई काम करने के लिए बैठते हैं। तो इसीलिए जो प्रैक्टिस में जो लोग होते हैं वो बड़े परफेक्ट होते हैं। जो लोग प्रैक्टिस में ना हो, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इस वक्त प्रैक्टिस में नहीं हूँ, उस तरह से नहीं हूँ जिस तरह होना पहले था, क्योंकि होम्योपैथी की प्रैक्टिस इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती दूसरी तरफ देखने के लिए। जबकि रूहानी इलाज भी करता हूँ, मैं रेडिसिया भी जानता हूँ, इल्मुल सात का मैं अच्छा खासा माहिर हूँ, इल्मुल सात तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं बाबू, कि मैं ज़्यादातर जितनी भी रूहानी उलूम है ना, इनको ज़्यादातर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करता हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान, आप यहाँ पर आए और वक्त कम रह चुका था, दामन वक्त की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम जल्दी से जाएंगे और वाइंड अप करेंगे इसको, और फिर मंडे को फिर मुलाकात होगी और अब हफ्ता दर हफ्ता हम सिलसिला शुरू करेंगे कि आपका और डॉक्टर साहब का कनेक्शन रहे। बहरहाल अल्लाह हाफ़िज़।